ये तो स्वार्थ से दूषित भाव ही है। इसीलिए आधे से अधिक प्रार्थनाएं हमको लगता है अस्वीकार हो गई। अरे वो प्रार्थना थी ही नहीं, प्रार्थना होती तो स्वीकार होती, परमार्थ से युक्त होती तो स्वीकार होती, पर वो स्वार्थ से दूषित थी, विकृत थी। और प्रकृति वो तो भगवान की पुजारन है, वो ऐसे गले सड़े शब्द वो अपने स्वामी के निकट जाने ही नहीं देती। और इस आसक्ति से मुक्त होने की सीधी सरल विधि क्या है? हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन। अच्छा देखो, भगवान सबको देते हैं, एकमात्र दाता है वो, दाता एक राम, इन सबसे न्यारे रहते हैं। कैसे न्यारे रहते हैं? किसी को खबर भी नहीं पड़ने देते कि उन्होंने दिया है। सबको लगता है तो मैंने कमाया है, इतनी पढ़ाई की तभी तो ये सब बोल पा रहे हैं, इतना अध्ययन किया हमने, देखो हम बोल पा रहे हैं। कुछ कुछ माया भगवान की ऐसी है तो सबको दे रहे हैं, एकमात्र कर्ता वही है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही ये दर्शन हमने किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना कर दी, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं ने अपना अपना कार्य कर दिया, लेकिन मृत पिंड की भांति ब्रह्मांड पड़ा था। कर भी दिया सबने अपना काम, लेकिन उसमें चेतना ही नहीं है। भगवान ने उसमें प्रवेश किया। भगवान ही प्राण है, इसका प्राण भगवान है, वही है, उन्हीं के कारण सब है। पर वो सबसे न्यारे, केवल भक्त ही उनको जानते हैं। तो अनासक्त का भजन करना है तो पहले अनासक्त होना पड़ेगा। और अनासक्त होने की विधि क्या है? दीर्घ काल के सत्संग से विवेक जगाया जाए, अपने साधन का, अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया जाए। अनासक्त भाव से इस संसार में रहकर साधन करना, यही भगवत प्रसन्नता प्राप्त करने की विधि है। बार बार यही कहूंगा, आपको करना तो पड़ेगा भाई, किए बिना तो हम नहीं रह सकते। अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, सब में भगवत भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए। और आप आशा एक राम जी से, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे आप प्रभु को देखते हुए। हमको इसको देखना ही नहीं है, जो हृदय में प्रभु बैठे हैं ना, हमारी दृष्टि उन पर हो। तो गजेंद्र ने कहा कि जो लोग शरीर, पुत्र, ग्रह, संपत्ति, स्वजनों में आसक्त हैं, उनको तो आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। यहां असंभव क्यों नहीं कहा? कहना तो यही चाहिए था कि उनको आपकी प्राप्ति असंभव है। असंभव इसलिए नहीं कहा, अब मान लो भगवान की इच्छा हो जाए कि ये लाख आसक्त हो, फिर मैं इसको प्राप्त होऊंगा, तो उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए असंभव न कहकर अत्यंत कठिन कह दिया। अत्यंत कठिन माने असंभव ही है एक प्रकार से। अब भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वही अपने हृदय में निरंतर आपका चिंतन करते रहते हैं। उन सर्व ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। ये भगवान का गुण है। सबको देते हैं, छिपे रहते हैं, सामने नहीं आते, यश नहीं लेते, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए नित्य आनंद में रहते हैं। समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय होने पर भी निर्गुण है। अभी हम बात कर रहे थे, कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है।
अगर इसके मूल में भगवान की शक्ति ना हो तो कैसे घटेंगे बढ़ेंगे? प्राण तो भगवान है, तो समस्त गुणों के आश्रय हैं। इनके बिना तो न सत्व है, न रज है, न तम है। जो है वो इन्हीं से है, इन्हीं का है, इन्हीं से है, इन्हीं में है तो यही। समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय होते हुए भी निर्गुण है। आप में, हम में, सब में, कण कण में रमते हुए भी न्यारे हैं। निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही। यह वस्तुतः गजेंद्र ने इन्हीं को ही पुकारा है, जो समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय होते हुए भी निर्गुण हैं और कण कण में व्याप्त होते हुए भी न्यारे हैं। उन्हीं प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही, तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही। आएगा हा? चंदा को तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम्ही तो दिए हो इसे तारे भगवन। ये जीवन तुम ही न संभालोगे तो क्या कोई संभाले। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन। गाइए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। वैसे तो ये गीत जिन्होंने गाया है, उनके गाने के बाद किसी को गाना नहीं चाहिए, सिर्फ उनका गाया हुआ सुनना चाहिए। सुश्री लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया ये गीत है, और जैसा उन्होंने गाया है वैसा कौन गा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये गीत गाना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। पर हम आदर से उनका स्मरण करते हुए गा रहे हैं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में
प्रभु आपका भजन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, किसी की भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, पूर्ण करने में प्रभु एकमात्र समर्थ आप ही हैं। आप ही का भजन करके कोई ये सब प्राप्त करता है। किसी को भले अज्ञानवश लगता हो कि किसी अन्य का भजन किया, किसी अन्य से पाया, पर यह वस्तुतः अज्ञान ही है। देने वाले एक ही प्रभु हैं। जो भी दे रहा है वो प्रभु का ही दिया दे रहा है। तो गजेंद्र ने कहा, प्रभु धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, सबको देने वाले आप ही हैं। आप ही का भजन करके ये सब वस्तु प्राप्त की जाती है। हाँ, ये बात है कि अज्ञानवश यदि कोई किसी अन्य का भजन करता है तो उसको अपनी सीमित बुद्धि से मांगी हुई वस्तु ही केवल मिलती है। लेकिन यदि कोई आपका भजन करे तो आप ये सब सुख तो बिना मांगे दे ही देते हैं। आपका भजन करने वाले को ये सब तो मिलता ही है। धर्म का अंतिम फल क्या है? भगवद अनुराग भक्त के पास है ही। साधारण व्यक्ति को अनर्थ रूपी अर्थ मिलता है और भक्त के एक एक संकल्प की पूर्ति में त्रिलोकीनाथ स्वयं खड़े रहते हैं। इससे बड़ा धन और क्या होगा? उसको परम धन की प्राप्ति होती है। साधारण कोई है, वो एक कामना की पूर्ति करता है, दूसरी कामना उठ खड़ी होती है। भगवान की भक्ति की कृपा से समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, मति निष्काम हो जाती है और भगवान का भक्त जीते जी मुक्त है। उसको न माया का बंधन है, न काल का बंधन है। तो भगवान का भजन करने वाले को इस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति तो भगवत कृपा से हो ही जाती है। और इतना ही नहीं, ले आप अपने ही जैसा, बड़ी बात गजेंद्र कह रहे हैं, आप अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। श्री जी के चरणार विंद का भजन करते करते सहचरियों को उस दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं? उस रसमय देह की प्राप्ति सहचरियों को हो जाती है ना। फिर सकल कलाओं में प्रवीण श्री स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि कर देती। सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। किसी और का कोई भजन करे तो अज्ञानवश ही कर रहा है, वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। अच्छा, एक और बात, किसी अन्य का भजन अज्ञानी ही करता है, क्योंकि ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान ने कहा जो ज्ञानी है वो तो सीधा हमारी शरण में आता है। तो जो इधर उधर भटक रहा है प्रभु के अतिरिक्त वो अज्ञानी ही है। तो अज्ञानवशात कोई किसी अन्य का भजन करे तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, अपनी सीमित बुद्धि से जितना मांगेगा उतना मिलेगा। लेकिन कोई भगवान का भजन करे तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि तो हो ही जाएगी, इतना तो उसको मिल ही जाएगा। अरे भगवान अपने जैसा अविनाशी देह भी दे देते हैं। भगवान के पार्षद भगवान जैसे होते हैं कि नहीं? जो नारायण के पार्षद हैं वो सब चतुर्भुज होते हैं। भगवान के पार्षद भगवान के ही जैसे होते हैं। श्री जी की सखियां श्री जी के ही जैसी हैं। तभी तो यहां वाणी में वर्णन मिलता है, कभी कभी लाल जी भी भुलावे में आ जाते हैं। प्रिया जी की जो सहचरियां हैं, एक थे एक संगीत की स्वामिनी, रूप गुण सब प्रिया जी जैसा ही है उनका। प्रिया जी अपना सा ही देह, दिव्य देह, अनंत अनंत गुण कृपा पूर्वक उनको प्रदान कर देती। तो गजेंद्र ने कहा ऐसे जो दयालु प्रभु हैं
जो अपने आश्रित जीव को जीवत्व से तो मुक्त कर ही देते हैं, जीव को जीवत्व से मुक्त करके जो तद्रूप कर देते हैं, अपना सा रूप दे देते हैं, अन्य ऐसा कोई नहीं करता। तभी गोस्वामी जी ने स्मरण किया, गई मारन पूतना, मारने के लिए गई, कुछ काल कूट लगाए। क्षमा करना, किसी और देवी देवता के साथ ऐसा करके देखो, उसका कोप टूट नहीं पड़े तो। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई, ताहि कृपाल जादव राय। गोस्वामी जी कहते काम मोहित गोपिका, काम मोहित गोपिका, कृपा अतुलित कीन्ही, जगत पिता बिरंच तिनके चरण की रजलीन। गोपियों को उपास्या बना दिया श्री कृष्ण ने। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। इन गोपांगनाओं की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करने के लिए शिव विधि उद्धव लालायित हैं। श्री कृष्ण ने वो स्थान उनको दिया, किनको काम मोहित गोपिका, कृपा अतुलित कीनी, जगत पिता विरंच तिनके चरण की रज लीनी। ऐसी कवन प्रभु की रीत। इसलिए कहा कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठ काहि भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। तो गजेंद्र ने कहा वही परम दयालु प्रभु इस स्थिति में पड़े, मेरा भी उद्धार करें, मुझ पर भी कृपा करें। कल हम इस विषय पर थोड़ी बात कर रहे थे, जब गजेंद्र ने स्तुति करनी आरंभ की। अच्छा, एक बात यहां और विचार करने की है, किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति यदि की है वो नष्ट नहीं होगी, भजन कहीं नहीं जाएगा। ऐसा तो संभव है कि कुछ काल के लिए आपकी मान लो उन्नति नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। भजन करते करते जहां तक आ गए वहां तक तो आप वो ही हो, ऊंच नीच घर औतरे रहे संत का संत। भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती, वो सनातन बीज है, वो कभी ना कभी अंकुरित होगा, फिर होगा, अब नष्ट नहीं हो सकता है। अब गजेंद्र के पूर्व जन्म की भक्ति ही तो थी। ये स्थिति बहुत विचार करने की है। कितनी घोर विपत्ति टूटी है उस पर, मृत्यु सामने खड़ी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अच्छे अच्छे भजन करने वाले को अंतिम समय भगवान भूल जाते हैं, भगवत स्मृति हो जाती है। और गजेंद्र को आप देखो, हाथी का शरीर है, हाथी का शरीर है, मृत्यु सामने खड़ी है, उस समय गजेंद्र को भगवत स्मृति होती है और विशुद्ध भगवान की स्मृति। वो भगवान के स्वरूप को जानता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। पर ये किसकी महिमा है? ये पूर्व जन्म में की हुई भगवत भक्ति की महिमा है। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब कर फल हरि भगति सुहाई। ऐसे समय में भगवत स्मृति हुई, स्तुति करनी आरंभ की। जब स्तुति करनी आरंभ की तो घबराया था, व्याकुल था, आर्त था, भयभीत था, थोड़ा अधीर था। पर जैसे ही भगवान की ओर देखा, जैसे ही मति की गति भगवान की ओर हुई, आप देखो हृदय को अवलंब मिल गया। केवल इतना ही करने से मति की गति हुई है केवल भगवान की ओर। अभी प्रत्यक्ष परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जो ग्राह खींच रहा है वो तो खींच ही रहा है, वो जो द्वंद्व चल रहा था जल में वो तो चल ही रहा है। केवल मन ने भगवान की ओर देखा, केवल मति की गति भगवान की ओर हुई, बड़ा आधार मिल गया।
और फिर जैसे अंधेरे कक्ष में कोई दीपक जलाता है तो दीपक का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है ना, फिर धीरे धीरे उस कक्ष में रखी एक एक वस्तु जो है वो दिखाई पड़ने लगती है। दीपक जलाते ही एकदम से प्रकाश नहीं होता। दीपक जलता है, जब दीपक जलता है धीरे धीरे प्रकाश जो है वो प्रसारित होता है कक्ष में रखी एक 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 वस्तु जो है वो दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे जैसे ही गजेंद्र की मति भगवान की ओर हुई, भगवान को पुकारा, प्रथम श्लोक जो कहा, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। सारे वेदांत का सार ये एक श्लोक है जो गजेंद्र ने कहा। यहां से स्तुति करनी आरंभ की। जैसे ही दीपक जलाया भगवत स्तुति का, धीरे 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 क्या हुआ, उसी स्तुति के प्रभाव प्रसाद से एक श्लोक कहा और प्रकाश हुआ, भगवान के स्वरूप का और प्रकाश हुआ, फिर एक और श्लोक कहा, फिर और प्रकाश हुआ, फिर एक और श्लोक कहा। ऐसे गजेंद्र आगे बढ़ रहा है एक एक श्लोक कहते हुए, और भगवान का स्वरूप स्वभाव मानो उसके सम्मुख प्रत्यक्ष होता चला जा रहा है। भगवान अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाश करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60। पहला कदम भगवान की ओर बढ़ाइए। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज। मेरे एकमात्र भजनीय, मेरे एकमात्र सेव्य, मेरे एकमात्र आराध्य केवल भगवान है, भगवान है, भगवान है और कोई नहीं। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, ठीक प्रकार से यदि आपने यदि नामाश्रय ग्रहण कर लिया है, आप नाम जप में लग गए हो, कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, कोई दुविधा नहीं होगी। राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, वो स्वामी जी का वचन है। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। आप भजन भी कर रहे हो और भांति भांति के प्रश्न भी हैं, जिज्ञासाएं भी हैं, किंतु परंतु भी है। छोटी बात है भजन करना। भगवान का नाम मणिदीप है। जीव की देहरी पर कोई रखे, जैसे देहली पर दीपक रख दे तो कक्ष के भीतर भी प्रकाश होता है, कक्ष के बाहर भी प्रकाश होता है। ऐसे ही इसने नाम का मणिदीप अपनी जिह्वा पर रखा है, उसके भीतर बाहर प्रकाश होगा। मन की उलझन समाप्त नहीं हुई, मन की दुविधा समाप्त नहीं हुई, माने अभी नाम आश्रय हुआ ही नहीं। और पहली बात नहीं मान रहे हो तो दूसरी बात पर चर्चा करने का लाभ क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। पहला कार्य तो ठीक से करिए, रट रसना दिन रैन। हाँ ठीक है, ये बीहड़ बाट है, ऊंची नीची राह रपटनी बीहड़ बाट है, पर भगवान ने कृपा करके व्यवस्था की है पार जाने के लिए। नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लाघ कर, उतर करम का घाट। हमने ऐसा प्रसंग कम ही पढ़ा कि श्री रामानंदाचार्य भगवान से श्री कबीर जी को राम नाम मिला। उसके बाद कबीर जी बार बार जाते हो, गुरु जी आज ये झंझट है, आज ये बात समझ नहीं आ रही, आज ऐसा नहीं हो रहा, आज वैसा नहीं हो रहा, ऐसा कोई वर्णन मिलता नहीं। राम नाम मिला, अब लग गए। हीरा पाया गांठ गठी आया, बाहर बाहर वह को क्यों खोले, अब लग गए उस नाम की रटन में। छोटी बात है, भगवान नाम गुरु ने आपको प्रदान किया है। किससे जाएं, किससे पूछें? अरे जाने पूछने की बात ही नहीं है। पहला कार्य ठीक से करिए। मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, दृढ़ता पूर्वक की बात कह रहा हूं। जो उचित रीति से नाम जप में लगा है,
और हमारे यहाँ की उचित रीति क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। जो उचित रीति से नाम जप में लगा है उसके भीतर किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का संशय रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। झूठी बात है ये, अर्थात उसने नामाश्रय लिया ही नहीं है, मनमुखी है, मन माने ढंग से चलता है, अभी गुरुमुख हुआ ही नहीं। पक्की बात है ये। इसलिए मैं तो यही कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। मन क्रम वचन कहो नित टेरै और श्री हरिवंश प्राण धन मेरै। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाव नाम सुदृढ़ भव तरन। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।